guys, welcome on this YouTube channel. I am Usha यादव। आज हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द बायोजियोकेमिकल साइकिल की। बायोजियोकेमिकल साइकिल एक ऐसा टॉपिक है जिसे हम लोग जब हमारी एनवायरनमेंट की स्टडी करते हैं तो हम लोग इसको कवर करते हैं, जो कि इकोलॉजी का एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम कह सकते हैं। ठीक है, हम एनवायरनमेंट को जब स्टडी कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स हमें पता है कि हमारे एनवायरनमेंट के अंदर हमारे पास दो चीजें होती हैं। एक होता है मैटर, दूसरा होता है हमारे पास एनर्जी। एनर्जी हमेशा एक साइक्लिक फॉर्म में ट्रेवल करता है और मैटर का यहाँ पर एक फ्लो होता है। इट कैन बी यूनिडायरेक्शनल, इट कैन बी बाई डायरेक्शनल। यस, सो एनवायरनमेंट की हम जब भी बात करते हैं, एनवायरनमेंट के अंदर जो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स है उनके बीच में एक एक्सचेंज चलता रहता है और वो एक्सचेंज है मैटर और एनर्जी का। उसी एक्सचेंज को, उसी इंटरैक्शन को स्टडी करने के लिए हम लोग कुछ साइकिल्स पढ़ते हैं जिन्हें कहते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल। इन्हीं बायोजियोकेमिकल साइकिल के थ्रू हम लोग ये पढ़ते हैं कि मैटर का एक्सचेंज कैसे हो रहा है लिविंग और नॉन लिविंग थिंग के बीच में, यानी कि एनवायरनमेंट के जो हमारे पास दो इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना, बायोटिक एंड इनबायोटिक, उनके बीच में कैसे एक्सचेंज ऑफ मैटर एंड एनर्जी हो रहा है। तो बायोजियोकेमिकल साइकिल, अगर आप इस टर्म को ब्रेक डाउन करते हो तो इसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है? बायो यानी कि लिविंग थिंग्स, जियो यानी कि हमारा अर्थ, और केमिकल यानी कि कोई भी हमारी केमिकल थिंग्स, राइट। तो बायोजियोकेमिकल साइकिल वो साइकिल होती है जहां पर हम लोग किसी केमिकल सब्सटेंस का, आइदर इट इज इन ऑर्गेनिक फॉर्म और इनऑर्गेनिक फॉर्म का एक्सचेंज देखते हैं इन बिटवीन दी बायो एंड द जियो, यानी कि एक लिविंग थिंग या लिविंग ऑर्गेनिज्म और हमारे एबायोटिक फैक्टर के बीच में। ठीक है, सो जब भी हम लोग बायोजियोकेमिकल साइकिल की बात करते हैं ना, हमारे पास दो तरीके की बायोजियोकेमिकल साइकिल्स होती हैं। एक वो साइकिल्स है जिसको हमने नाम दिया है गैसियस साइकिल। ऑल्दो जब भी हम बायोजियोकेमिकल साइकिल पढ़ते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ क्राइटेरिया है जिनसे हम क्लासिफाई कर सकते हैं कि भी हमारी साइकिल कैसी साइकिल होगी, परमानेंट है या टेम्परेरी साइकिल है, इम्परफेक्ट साइकिल है या परफेक्ट साइकिल है। बट ऑफ कोर्स अगर हम लोग इनके रिजर्वर की टर्म में बात करें कि इनका रिजर्वर क्या है, इनका रिसोर्स क्या है, तो हमारे पास दो तरीके की साइकिल होती है, गैसियस साइकिल या फिर सेडिमेंट्री साइकिल। और इन साइकिल की अगर हम लोग सुपरफिशियली बात करें तो गैसियस साइकिल में हम लोग बात करते हैं कार्बन साइकिल की, गैसियस साइकिल में हम बात करेंगे कार्बन साइकिल की, नाइट्रोजन साइकिल की, ऑक्सीजन साइकिल की। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये हमारी वो साइकिल है जिनके लिए जो रिजर्वर है वो हमारा एटमॉस्फेयर होने वाला है, राइट। ठीक है, अगर हम सेडिमेंट्री साइकिल की बात करें तो इनमें हमारा जो रिजर्वर होता है वो होती हैं रॉक्स, या फिर हम कह सकते हैं हमारा लिथोस्फीयर, या हम कह सकते हैं हमारी सॉइल। तो सेडिमेंट्री साइकिल्स के अंदर हम लोग मेनली पढ़ते हैं सल्फर साइकिल को और फॉस्फोरस साइकिल को। फॉस्फोरस साइकिल जिसको हम लोग आज कवर करने वाले हैं, थोड़ा सा इसका बेसिक ही समझेंगे ऑफ कोर्स, एंड देन उसके साथ इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो रिजर्वर की टर्म में तो हमने बात कर ही ली कि हमारे पास जो बायोजियोकेमिकल साइकिल्स होती हैं वो गैसियस साइकिल्स हो सकती हैं या फिर सेडिमेंट्री साइकिल हो सकती हैं। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है कि गैसियस साइकिल हमारी परफेक्ट साइकिल होती है। ये बात मैं यहाँ पे क्यों बता रही हूँ, क्योंकि हम जब फॉस्फोरस के साइकिल पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे देखने को मिलेगा कि फॉस्फोरस साइकिल इज नॉट लाइक अ साइकिल बट इट इज साइकिल। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट ऑफ कोर्स आप समझ जाओगे। गैसियस साइकिल को हम लोग परफेक्ट साइकिल बोलते हैं, क्योंकि देखिए कोई भी चीज उसको हम लोग साइकिल कब बोलते हैं, जब वो ए फॉर्म से बी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही हो और बी फॉर्म से जब वापस हम उसे ए फॉर्म में कन्वर्ट कर पा रहे हैं तो हम कहते हैं कि यहाँ पर ए और बी के बीच में एक साइकिल चल रही है ना। बायोजियोकेमिकल साइकिल का नाम भी हमें यही बता रहा था कि कोई भी केमिकल सब्सटेंस, चाहे वो ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक फॉर्म में हो, उसमें साइकिलिंग फॉर्म में यहाँ पर कन्वर्जन हो रहा है। बायो से जियो के पास जाएगा, जियो से बायो के पास जाएगा, राइट। यानी कि अर्थ के बीच में और हमारा जो ऑर्गेनिज्म है उसके बीच में एक्सचेंज चल रहा है। ठीक है,
लेकिन जब हम गैसीय साइकिल की बात करते हैं ना, तब तो ऑफ कोर्स हमारा कुछ इस तरीके का ही मैकेनिज्म चल रहा है कि ए से बी फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, बी फॉर्म ए में कन्वर्ट हो रही है, और यहाँ पर कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा है हमारे मैटर का, राइट। इसीलिए हमने उसे परफेक्ट साइकिल कहा ना, क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी आपको लीकेज देखने को नहीं मिलता, कहीं पर भी यहाँ पर आपके मैटर का लॉस नहीं हो रहा। सेडिमेंट्री साइकिल हमारी एक तरीके की इम्परफेक्ट साइकिल होती है। इम्परफेक्ट साइकिल का मतलब होता है वो साइकिल जहां पर साइकिल तो चल रहा है, बट यहाँ पर लीकेज आपका हो गया, मैटर का लॉस हो गया, जिससे ए से जब बी का कन्वर्जन हुआ तो कंप्लीटली हमारा ए बी में कन्वर्ट नहीं हो पाया, उसका कुछ पार्ट ही बी में कन्वर्ट हो पाया। और जब बी वापस ए में कन्वर्ट होगा तो ऑफ कोर्स यहाँ पर भी कुछ पार्ट ही कन्वर्ट हो पाएगा, पूरे तरीके से नहीं। तो ऐसी जो साइकिल होती है ना, उन्हें हम इम्परफेक्ट साइकिल कहते हैं, ठीक है। तो आज की हम साइकिल को शुरू कर रहे हैं, जिसे हम कह रहे हैं फॉस्फोरस साइकिल। इस इमेज पर ऑफ कोर्स हम लोग वापस से आएंगे ताकि हमें थोड़ा सा अच्छे से हमारी फॉस्फोरस साइकिल समझ में आ जाए, बट उससे पहले कुछ चीजें और जान लेते हैं हमारी फॉस्फोरस साइकिल के बारे में, ठीक है। फॉस्फोरस साइकिल, सबसे पहले हमारा इंपॉर्टेंस क्या है, कहां कहां पर फॉस्फोरस हमारा यूज होने वाला है, तभी तो हमें पता चल पाएगा ना कि हमारी साइकिल कैसे काम करेगी, ठीक है। साइकिल को ड्रॉ करना ना बड़ा इजी होता है, अगर आपको ये पता है कि वो साइकिल का इंपॉर्टेंस क्या, यानी कि हमारा मैटर कहां पर यूज होने वाला है, उसके सोर्स क्या है, तो ऑफ कोर्स आप इजीली साइकिल को ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करने वाले हैं हमारा जो फॉस्फोरस साइकिल है उसका इंपॉर्टेंस क्या है, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म उसको कहां कहां पर यूज कर सकता है, किस किस फॉर्म में यूज कर सकता है। तो देखिए फॉस्फोरस जो है ना, पहले आपको यहां से ये ध्यान रखना है कि फॉस्फोरस हमेशा आपका यूजेबल होता है फॉस्फेट की फॉर्म में, ठीक है। फॉस्फेट की फॉर्म में ही ये यूज हो सकता है, आइदर अकेला अगर आपका फॉस्फोरस होगा ना, वो आपका कभी भी यूज नहीं होगा, ये फॉस्फेट की फॉर्म में ही आप इसे यूज कर सकते हो। इंपॉर्टेंस की अगर बात करें तो सबसे पहला थोड़ा सा दिमाग लगाइए, हम क्या देखते हैं बायोलॉजिकल वर्ड में, हम एक चीज को रिलेट करते हैं, सेल इज इक्वल टू लाइफ, राइट। हमें यही चीज हमने पढ़ी है कि सेल का मतलब ही क्या है, लाइफ है। अब आप ना जब भी कोई फॉस्फोरस साइकिल या कोई भी साइकिल आप पढ़ रहे हो ना, आप देखो कि आपकी सेल के अंदर सबसे पहले, क्योंकि हम लाइफ की तो बात कर रहे हैं, हमने बायो वर्ड यही तो देखा था ना, तो सेल के अंदर कहाँ कहाँ पर हमारा वो कंपोनेंट यूज हो रहा है। तो आप देखो कि आपका जो फॉस्फेट ग्रुप है वो कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है एक सेल के अंदर। आपने पढ़ा होगा सेल को एनर्जी चाहिए अपनी फंक्शनिंग के लिए, है ना। और आपने पढ़ा है एनर्जी करेंसी मॉलिक्यूल एटीपी, राइट। इसको फुल फॉर्म अगर आप देखो तो क्या है, ये एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, है ना। तो हमारा फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे ऐड हो रहा है, मतलब इस एनर्जी करेंसी को बनाने के लिए फॉस्फेट की जरूरत है सेल को, राइट। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो फॉस्फेट है ये किसका कॉन्स्टिट्यूएंट है, इट इज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एनर्जी रिच मॉलिक्यूल, एनर्जी रिच मॉलिक्यूल। और ये एनर्जी रिच मॉलिक्यूल आपके कौन कौन से होंगे, तो सबसे पहला तो हमारा हो गया ऑफ कोर्स एटीपी, राइट। एटीपी के साथ साथ एडीपी, एडीपी के साथ साथ हमारा जीटीपी और जीडीपी एज वेल, इन सभी के अंदर हमारा फॉस्फेट ग्रुप है ना। तो इन्हीं से हमारा यूज होने वाला है फॉस्फेट ग्रुप, यहीं पर हमारा यूज होगा, राइट। अच्छा, और थोड़ा सा याद कीजिए कि हमारी सेल के अंदर कहाँ कहाँ पर आपका फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होगा। अब सेल के बारे में फिर से याद करिए, सेल के आपकी आउटर कवरिंग होती है जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और अगर आपको याद हो तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेचर कैसा होता है, लाइपोप्रोटीनियस इन नेचर, फॉस्फोलिपिड की बनी होती है, फॉस्फोलिपिड की एक बायलेयर होती है, राइट। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो फॉस्फेट है ये कहाँ पर प्रेजेंट होगा, फाउंड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्योंकि भैया अगर फॉस्फोरस ही नहीं होगा तो हमारी मेम्ब्रेन कैसे बन पाएगी, और मेम्ब्रेन तो आपको पता है ना, सभी सेल के पास एक सेल मेम्ब्रेन तो होता ही है ना। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये कंपोजिशन हो गया। साथ में आपने ये भी पढ़ा होगा कि हमारी बॉडी के अंदर मेन सोर्स क्या होता है फॉस्फेट का, हमारी बोन्स होती हैं, है ना। तो हमारे टीथ भी हम बात कर लेते हैं, हमारे टीथ की फॉर्मेशन में भी हमें फॉस्फेट ग्रुप की जरूरत पड़ेगी,
है ना। अब हम एक थर्ड फैक्टर और याद कर लेते हैं। सेल के पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है किस फॉर्म में? न्यूक्लिक एसिड के फॉर्म में। और न्यूक्लिक एसिड किसका बना होता है भैया? न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है। तो न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर भी क्या है? हमारे पास नाइट्रोजनस बेस होता है, एक शुगर है, फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है ना। तो फॉस्फेट ग्रुप वहां पर भी तो यूज है। तो यस ऑफ कोर्स इट इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल, या हम कह सकते हैं मेजर कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। और न्यूक्लियोटाइड्स किसका? हमारा न्यूक्लिक एसिड का। अब ये न्यूक्लिक एसिड आपका चाहे आरएनए की फॉर्म में हो, ये न्यूक्लिक एसिड चाहे आपका डीएनए की फॉर्म में हो, ठीक है। तो ये तो हो गई कि हमारी सेल यानी कि लिविंग बॉडी को कहां कहां पर फॉस्फेट ग्रुप की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं हमारे पास कौन से ऐसे रिजर्वर हैं फॉस्फेट की, कौन सी ऐसी बॉडी है जो सोर्स की तरह काम करेगी। तो इसका जो मेन रिजर्वर होता है ना, सबसे पहले तो आपको किसी भी साइकिल को पूरा करने से पहले आपको उसका मेन रिजर्वर पता होना चाहिए, ठीक है। मेन रिजर्वर हमारा क्या होता है? क्योंकि एक सेडिमेंट्री साइकिल है, सो ऑफ कोर्स हमारे पास रॉक्स होती हैं जो इसका मेन रिजर्वर होती है, ठीक है। और मेनली रॉक से वेदरिंग के थ्रू ही हमारा जो फॉस्फेट ग्रुप है वो ऐड होने वाला है हमारी सॉइल में, चाहे आपकी वाटर बॉडी के अंदर ये ऐड हो, ठीक है। राइट। सो वेदरिंग से आपको एक चीज याद रखनी है, हमने कहा था कि फॉस्फोरस हमारा कैसा साइकिल है? फॉस्फोरस एक इम्परफेक्ट साइकिल होता है। और इम्परफेक्ट साइकिल के बारे में हमने क्या कहा था कि साइकिल के अंदर मैटर जो है वो कंप्लीटली ट्रेवल नहीं कर रहा है ना। क्यों है ऐसा कि हमने इम्परफेक्ट साइकिल कहा फॉस्फोरस को? एक्चुअली होता क्या है कि जो फॉस्फोरस है ना, ये हमारा थोड़ा सा इनसॉल्युबल होता है। मतलब ये कंपैरेटिवली एक ऐसा है, ये एक इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल है। इनसॉल्युबिलिटी होने की वजह से ये सॉल्युबलाइज नहीं हो पाता और इस वजह से ये आपका ट्रैवल नहीं कर पाता, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं हमारी फॉस्फोरस साइकिल के सोर्सेस की। तो सबसे पहले हमने कहा कि हमारा मेन रिजर्वर बॉडी होता है हमारी रॉक्स, ठीक है। रॉक से ये किस फॉर्म में निकलेगा? तो रॉक से अगर हम रिजर्वर की बात कर रहे हैं, वेदरिंग की प्रोसेस के थ्रू ही ये हमारा ऐड होगा। तो मेनली हमारा जो रॉक्स है उनसे ये कैल्शियम फॉस्फेट की फॉर्म में आपका सॉइल के अंदर ऐड होता है, ठीक है। या तो कैल्शियम फॉस्फेट की फॉर्म में ऐड होगा, या आयरन फॉस्फेट की फॉर्म में, या एल्यूमिनियम के साथ ही हमारा रॉक फॉस्फेट की फॉर्म में प्रेजेंट होगा और वेदरिंग के थ्रू ये हमारी सॉइल में ऐड होने वाला है। अब आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जब रॉक का वेदरिंग होगा तो फॉस्फेट किस मिनरल फॉर्म में चीफली प्रेजेंट होता है, यानी कि मेजरली किस फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब रॉक से वेदरिंग की बात करें तो हम लोग बात करते हैं कि ये एक फॉर्म होती है जिसे हम कहते हैं एपेटाइट फॉर्म। बहुत इंपॉर्टेंट है, एपेटाइट का फॉर्मूला आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि कैल्शियम के फॉस्फेट की फॉर्म में प्रेजेंट होगा तो हम इसे कहते हैं एपेटाइट, और इसका फॉर्मूला हमारा कुछ इस तरीके से होने वाला है, राइट। तो इस फॉर्म में हमारा जो फॉस्फेट ग्रुप है वो सॉइल के अंदर प्रेजेंट होता है, वेदरिंग के थ्रू वो ऐड होता है, ठीक है। ओके, फॉस्फोरस साइकिल के बारे में एक चीज और आपने ध्यान रखनी है कि फॉस्फोरस साइकिल में हमेशा हमारा कैसा होता है, यहाँ पर वन वे ट्रांसफर होता है, या हम कह सकते हैं वन वे यहाँ पर फ्लो होने वाला है, ठीक है। अब वन वे फ्लो क्यों हो रहा है भैया? हमने पहले ही कहा इम्परफेक्ट साइकिल है, और इम्परफेक्ट साइकिल है तो यहाँ पर जो फ्लो होने वाला है उसका लॉस भी हो रहा है स्टेप बाय स्टेप, और लॉस होने की वजह से ही ये हमारा साइकिल कैसा हो जाता है, वन वे फ्लो हो जाता है, ठीक है। अब वन वे जब इसका फ्लो होगा तो कैसे होगा? सबसे पहले हमने कहा इसका मेन रिजर्वर बॉडी क्या है, इसका मेन रिजर्वर बॉडी होती है हमारी रॉक्स। तो फॉस्फेट रॉक से ट्रेवल करेगा ये लैंड इकोसिस्टम में। अब लैंड इकोसिस्टम में ये कैसे ऐड हो रहा है? मेन जो हमारा इकोसिस्टम में ऐड होने का इसका सोर्स होता है वो होता है वेदरिंग। वेदरिंग के थ्रू ये ऐड होगा कैल्शियम फॉस्फेट या एल्यूमिनियम या आयरन फॉस्फेट की फॉर्म में, ठीक है। फिर लैंड इकोसिस्टम से ये हमारा एड ऑन होता है ओशंस में, एंड ओशंस में हम लोग क्या देखते हैं कि हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म है जो सरफेस वाटर बॉडी पर रहते हैं वो इसको यूज कर लेते हैं, फॉस्फेट साइंस को यूज कर लेते हैं, ठीक है। और ओशन से ये हमारा कहाँ पर ऐड हो जाता है, ओशन सेडिमेंट्स पर। और ऑफ कोर्स ओशन सेडिमेंट से वापस इसका फ्लो कहीं पर नहीं हो रहा, तो इसीलिए हमने कहा कि फॉस्फोरस साइकिल हमारा वन वे फ्लो दिखाता है, ठीक है। ओके, तो हमने सोर्स की बात कर ली कि मेन जो हमारा सोर्स होता है फॉस्फेट का वो होती है हमारी रॉक्स, राइट। तो ये था हमारी कुछ बातें फॉस्फोरस साइकिल के बारे में।
अब फॉस्फोरस साइकिल को एक्चुअल में समझते हैं कि साइकिल एक्चुअल में आपका है कैसे और कैसे फॉस्फेट ग्रुप हमारा ट्रैवल करता है हमारे इकोसिस्टम में। ठीक है, तो फॉस्फोरस साइकिल को आप दो तरीके से भी समझ सकते हो कि फॉस्फोरस साइकिल जो है ना हमारी फॉस्फोरस साइकिल में हम क्या चीज देखते हैं कि हमारा फॉस्फोरस साइकिल दो यहाँ पर बायोस्फीयर में ट्रैवल करता है। पहला हमारा फॉस्फोरस साइकिल या तो लिथोस्फीयर में ट्रैवल करेगा या फिर हमारा जो फॉस्फोरस साइकिल है ट्रैवल करेगा आपके हाइड्रोस्फीयर में। यानी हम कह सकते हैं कि एटमॉस्फेयर के अंदर फॉस्फोरस साइकिल आपका नहीं होता। ठीक है, यानी कि एटमॉस्फेयर फॉस्फोरस साइकिल में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, एटमॉस्फेयर का यहाँ पर कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ठीक है, तो अच्छा देखिए, हम पहले हाइड्रोस्फीयर की बात कर लेते हैं कि हाइड्रोस्फीयर में हमारा फॉस्फोरस साइकिल कैसे ट्रैवल करने वाला है। तो देखिए, हाइड्रोस्फीयर के अंदर जब हम बात कर रहे हैं, हाइड्रोस्फीयर यानी कि हम वाटर बॉडी की बात कर रहे हैं, और वाटर बॉडी हमारा मतलब ओशन और ओशन सेडिमेंट्स की बात करें, तो हाइड्रोस्फीयर में हमारा कुछ इस तरीके से ट्रैवल करेगा कि हमारे पास फॉस्फोरस है। फॉस्फोरस किस फॉर्म में है? ये आयनिक फॉर्म में है। कैसे? हमारे जो फॉस्फोरस के हमारे पास जो सॉल्ट्स है ना, ये उन फॉर्म में हमारे पास है। फॉस्फोरस हमारे वाटर बॉडी के अंदर ऐड हुआ, और जैसे ये वाटर बॉडी के अंदर ऐड हुआ तो ऑफ कोर्स इसको जो सरफेस पर हमारे फाइटोप्लैंक्टन्स है वो इसको यूज करेंगे। तो हमारे फाइटोप्लैंक्टन्स ने इनको यूज किया। ठीक है, अब आपको पता है कि अगर फाइटोप्लैंक्टन्स ने इनको यूज किया है, मतलब अब हमारा फॉस्फोरस कहाँ पे एंटर कर गया है? हमारी फूड चेन में एंटर कर गया है कि फाइटोप्लैंक्टन्स है, फाइटोप्लैंक्टन्स को ज़ूओप्लैंक्टन कंज्यूम करेंगे, ज़ूओप्लैंक्टन को कंज्यूम करेंगे हमारी जो स्मॉल फिशेस हैं, स्मॉल फिशेस से ये हमारा एंटर करेगा लार्जर फिशेस में, उनके एक्सक्रीटा के फॉर्म में ये एलिमिनेट होगा, और उनके डेड ऑर्गेनिक मैटर की फॉर्म में ही फॉस्फोरस हमारा बाद में एलिमिनेट होने वाला है। राइट, तो हम इसको कुछ इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं कि आइदर इन द फॉर्म ऑफ एक्सक्रीटा और आइदर इन द फॉर्म ऑफ इनके जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है उसकी फॉर्म में वापस हमारा फॉस्फोरस उसी वाटर बॉडी के अंदर एड ऑन हो जाने वाला है। तो ये तो हमारा हो गया हाइड्रोस्फीयर, वो साइकिल जो हमारा हाइड्रोस्फीयर के अंदर चल रहा है। ठीक है, दूसरा हमारा एक साइकिल है जो लिथोस्फीयर के अंदर है। अब लिथोस्फीयर वाली साइकिल में क्या ऐड होगा? फॉस्फेट रॉक है हमारे पास, फॉस्फेट रॉक से वैदरिंग के थ्रू हमारा सॉइल में ऐड हो गया इसके फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट, एल्यूमिनियम फॉस्फेट। राइट, सॉइल से प्लांट ने उसको कंज्यूम किया। जैसे ही प्लांट ने कंज्यूम किया, क्योंकि प्लांट हमारे प्रोड्यूसर हैं जस्ट लाइक फाइटोप्लैंक्टन्स की तरह, तो ये भी हमारा क्या हो गया? फूड चेन में एंटर कर जाता है। प्लांट से कंज्यूमर, कंज्यूमर ने फिर डिकम्पोजर, डिकम्पोजर जो है उन्होंने प्लांट को डिकम्पोज किया, कंज्यूमर्स को डिकम्पोज किया, और वापस हमारे फॉस्फेट का फॉर्म मिल गया हमें, और जो कि सॉइल में वापस ऐड हो गया है ना। तो कुछ इस तरीके से लिथोस्फीयर के अंदर भी हमारा साइकिल चलता है। ठीक है, अब हम आते हैं हमारी साइकिल को थोड़ा सा ग्राफिकल फॉर्म में समझते हैं, कुछ इस तरीके से कि हमारा फॉस्फोरस साइकिल एक्चुअल में कैसे काम कर रहा है। ठीक है, तो देखिए, हमने सबसे पहले क्या कहा कि हमारे पास जो फॉस्फोरस है वो लिथोस्फीयर में ही, लिथोस्फीयर उसके लिए रिजर्वर की तरह काम करते हैं, और लिथोस्फीयर में ये रॉक की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो हमारी जो रॉक है वो इसके लिए रिसोर्स की तरह काम करती है। अब हमारी जो रॉक्स है इनमें वैदरिंग हुआ। ठीक है, वैदरिंग जैसे ही हुआ इसके इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स बने। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स आपके एड ऑन हो गए, या तो वाटर बॉडी में एड ऑन हो गए, राइट, रिवर के थ्रू ऐड ऑन हो गए, या फिर हमारा ये ऐड हो गए किसमें? सॉइल के अंदर ये ऐड हो गए। और हमने कहा कि हमारी फॉस्फोरस साइकिल के दो पार्ट होते हैं, पहला पार्ट जो लिथोस्फीयर में चलता है, दूसरा पार्ट जो कि हाइड्रोस्फीयर में चलता है। ठीक है, लेकिन मेन सोर्स हमारा क्या रहेगा? ऑफ कोर्स मेन सोर्स हमारा रहेगा वैदरिंग ऑफ रॉक, जिससे हमारा फॉस्फोरस के जो सॉल्ट है वो ऐड ऑन होने वाले। तो अगर हम यहाँ पर हाइड्रोस्फीयर की बात करें तो हमारे इनऑर्गेनिक जो सॉल्ट्स हैं वो वाटर के अंदर डिजॉल्व हो जाते हैं, और क्योंकि हमारा फॉस्फोरस का सॉल्युबिलिटी कम होता है तो इसके कुछ ही परसेंट पार्ट है जो कि इसमें डिजॉल्व हो पाता है। देन क्योंकि जो वाटर में हमारा डिजॉल्व हो गया है वो आपके वाटर ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो वाटर में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए ये अवेलेबल हो जाता है, तो इसको यूज करेंगे हमारे फाइटोप्लैंक्टन, वहां से ज़ूओप्लैंक्टन, एंड ज़ूओप्लैंक्टन के बाद हमारा ये आपके ओशन के अंदर एक्सक्रीटा के फॉर्म में या इनऑर्गेनिक फॉर्म में ओशन में ऐड हो जाता है, जो वापस सेडिमेंट के अंदर ऐड हो जाएगा, जो आप देख सकते हो यहाँ पर इनऑर्गेनिक सेडिमेंट के फॉर्म में ओशन सेडिमेंट या ओशन बेड के अंदर ही ऐड हो जाएगा।
ठीक है। दूसरा क्या हुआ कि हमारे प्लांट्स ने इसको यूज किया जो ऑर्गेनिक फॉर्म में था, एंड देन वो हमारा प्लांट ने जैसे यूज किया वापस उनके डेड होने के बाद वो वापस सॉइल में ऐड हो गया। तो इससे हमने क्या देखा कि हमारी जो फॉस्फोरस साइकिल है वो इम्परफेक्ट साइकिल क्यों है, क्या हमारा मेन सोर्स है और किस तरीके से हमारे ऑर्गेनिज्म इनको यूज करते हैं। बट ऑफ कोर्स जब भी हम फॉस्फोरस साइकिल को हर एक स्टेप पर जहां पर भी यूज होगी इसका कुछ परसेंट पार्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। कैसे लेस होगा, अब आप ये सोचिए अगर हमारे प्लांट ने सॉइल से फॉस्फोरस को कैप्चर किया है, उसको यूज किया है, तो यहाँ पे कुछ परसेंट ऐसा पार्ट है जो उसने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाने में यूज कर लिया, न्यूक्लिक एसिड को बनाने में यूज कर लिया। तो मतलब जो नेक्स्ट यहाँ पर कंज्यूमर होगा जो इसको कंज्यूम करने वाले हैं उसमें प्रॉपर ट्रांसफर तो नहीं हो रहा हमारे फॉस्फोरस का, है ना, इसीलिए हम इसको इम्परफेक्ट साइकिल बोल देते हैं। आई होप आपको ये साइकिल समझ में आई होगी। अब एक बार हम इसकी जो पहली इमेज है उसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। इस इमेज में हमने क्या दिखाया है कि सबसे पहला स्टेप वेदरिंग होना या इरोजन होना, जिससे हमारे फॉस्फेट के सॉल्ट ऐड हो रहे हैं हमारी वाटर बॉडी में। वाटर बॉडी के थ्रू ये हमारा ओशन में ऐड हो रहा है। ओशन में जो भी हमारा फॉस्फोर प्रेजेंट है उसको मरीन प्लांट ने यूज किया। मरीन प्लांट से ये फूड चेन में एंटर करता है, वहां से मरीन एनिमल यूज करते हैं, डिजोल्व फॉस्फेट है सेडिमेंट के अंदर हमारे ये ऐड हो जाता है। ये कौन सा साइकिल हो गया, ये हमारा हाइड्रोस्फीयर का साइकिल हो गया। ठीक है। दूसरी तरफ हमने क्या देखा कि हमारा जो आपका सॉल्ट था पैदरिंग से वो हमारा सॉइल के अंदर ऐड ऑन हो जाता है। सॉइल से ही हमारे प्लांट इसको यूज करते हैं, प्लांट से कंज्यूमर तक ही जाता है, एंड देन यहाँ पर एक लिथोस्फीयर की साइकिल चलती रहती है, राइट। और समटाइम हम लोग फर्टिलाइजर की फॉर्म के अंदर भी हमारी सॉइल के अंदर फॉस्फेट को ऐड कर देते हैं, जो रन ऑफ वाटर के थ्रू फर्टिलाइजर भी हमारा वाटर बॉडी के अंदर ही ऐड हो जाता है। तो कुछ इस तरीके से हमारा फॉस्फोरस साइकिल काम करता है। आई होप मैंने थोड़ा सा आपके लिए इजी बनाया होगा। ऑल्दो ये बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, इजी टू अंडरस्टैंड है, बट फिर भी अगर कोई डाउट रहता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड जो भी टॉपिक जिसको मैं आपके लिए सिंप्लीफाई कर सकूँ आप मुझे कमेंट सेक्शन में उसको सजेस्ट कर सकते हैं। Thank you so much guys for watching this video. If you like this video, please hit the like button and subscribe my channel and keep learning guys.